ये रोते बिलखते लोग सत्संग में पुण्य कमाने घर से निकले, लेकिन इन्हें क्या पता था कि आज इन्हें पुण्य नहीं बल्कि अपनों को खोने का दर्द मिलेगा। ये लोग ईश्वर की भक्ति करने बाबा के सत्संग में पहुंचे थे, लेकिन वो सत्संग का पंडाल शमशान में तब्दील हो गया। यूपी के हाथरस में मंगलवार को हाहाकार मच गया। भोले बाबा यानी साकार हरि नारायण के सत्संग में ऐसी भगदड़ मची कि देखते ही देखते लाशों का अंबार लग गया। हाथरस कांड में 116 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं। सभी भोले बाबा का प्रवचन सुनने सत्संग में पहुंचे थे। हाथरस की इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। अस्पताल के बाहर लाशों के ढेर पड़े हैं, रोते बिलखते परिजन हैं। पुलिस प्रशासन और सरकार जख्मों पर मरहम लगाने में जुटी है। शवों की पहचान की जा रही है और तस्वीरें हालातों को बयां कर रही हैं। बताया जा रहा है कि 2 जुलाई को हाथरस के रतिभानपुर में हुई सत्संग में करीब 50,000 से ज्यादा लोग पहुंचे थे। इस सत्संग में जितने लोगों के आने की परमिशन थी, असल में उससे कई ज्यादा लोग यहां पहुंच गए। जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, भगदड़ मच गई। इस दौरान कई लोगों की मौत हो गई। जहां सत्संग हो रहा था वहां से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था। इस कारण लोग एक दूसरे पर चढ़ गए और लोगों की मौत हो गई। हादसा कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ, लापरवाही कैसे हुई, जिसके लिए योगी सरकार ने कमेटी बना दी है। वहीं जिन भोले बाबा के सत्संग में यह हादसा हुआ, वो पहले सिपाही की नौकरी कर चुका है। जब वो सिपाही की नौकरी कर रहा था तब से ही आध्यात्मिक था और फिर 1999 में उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपना आध्यात्मिक सफर शुरू कर दिया। बाकी गुरुओं से जो चीज उसे अलग बनाती है वो है उसका सफेद सूट और टाई। वह अन्य गुरुओं की तरह भगवा वस्त्र धारण नहीं करता। इसके अलावा वह कई बार कुर्ता पैजामा पहनता है। अपने प्रवचनों के दौरान वो कहता है कि उसे दान में जो मिलता है उससे वो कुछ भी नहीं रखता, अपने भक्तों पर खर्च कर देता है। उसकी पत्नी भी अक्सर उसके साथ होती है। नारायण साकार का आस्था का साम्राज्य देश के कई राज्यों में फैल चुका है। उसने उत्तर प्रदेश से शुरुआत की थी और पहले उससे मुख्य तौर पर वंचित समाज के लोग जुड़े और अब सभी जाति वर्ग के लोग उसके अनुयायियों में शामिल हो चुके हैं। उसके सभी सत्संग सभाओं में लाखों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन इसके लिए कभी भी पुलिस की सुरक्षा का आवेदन नहीं किया जाता और ना ही किसी प्रकार का बड़ा प्रचार या प्रसार किया जाता है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि नारायण साकार ने गांव में जमीनों पर अवैध कब्जा कर आश्रम की स्थापना की थी। इसके बाद उसने घूम घूम कर सत्संग करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे नारायण साकार का प्रभाव बढ़ने लगा और वो गांव गांव शहर शहर लोगों के बीच जाने लगा। इसके बाद गांव और शहरों में समितियों का निर्माण हो गया। ये समितियां ही बाबा के सत्संग का आयोजन कराने लगी। समिति में 50 से 60 सदस्य होते थे और इन्हीं के माध्यम से सत्संग का प्रस्ताव उन तक पहुंचाया जाता था। इन पर उनकी स्वीकृति मिलने के बाद ही सत्संग का आयोजन होता था। आयोजन का खर्च भी धनराशि समिति के सदस्य ही जुटाते थे। वक्त के साथ बाबा के अनुयायी राजस्थान, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश तक बन गए। हर सत्संग के लिए आयोजन समिति ही अनुयायियों तक पहुंचती थी और उन तक जानकारी भी पहुंचाती थी। नारायण साकार की अनुमति के बाद ही आयोजकों द्वारा भंडारे का आयोजन किया जाता था और बाबा के सभी सत्संग में लाखों की भीड़ जुटती थी। करीब 2 साल पहले भी जब कोरोना काल चल रहा था, उस समय भी यूपी के फर्रुखाबाद में उनके सत्संग का कार्यक्रम था। इस दौरान प्रशासन ने सिर्फ 50 लोगों को सत्संग में शामिल होने की मंजूरी दी थी, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाते हुए बाबा के कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा लोग शामिल हो गए थे। इसकी वजह से सड़कों पर ट्रैफिक जाम लग गया था। इस मामले में जिला प्रशासन ने आयोजकों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था। यानी बाबा के कारनामे पहले भी ऐसे रह चुके हैं जिस पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। फिलहाल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में हुए हादसे में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है और जांच का पूरा भरोसा दिलाया और मारे गए लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। वहीं इस घटना पर सदन में भाषण के दौरान पीएम मोदी ने दुख जताया और कहा कि यूपी के हाथरस में दुखद मृत्यु की जानकारी आ रही है। जिनकी जान चली गई है उनके प्रति संवेदनाएं प्रकट करते हैं, घायल के ठीक होने की कामना करते हैं। केंद्र सरकार संपर्क में है और पीड़ितों की हर संभव मदद होगी। फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि हर घटना के बाद जिस तरह सिर्फ शोक संवेदना ही व्यक्त की जाती है, लेकिन जांच पूरी नहीं हो पाती, क्या इस बार भी वही होगा या फिर ऐसे बाबाओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी जो सत्संग के पंडाल को शमशान में तब्दील कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।